आज का विषय है G20। G20 क्या है? G20 की स्थापना कब हुई? G20 को किसने बनाया, क्यों बनाया, इसका मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था पीछे का, और किस कमी की पूर्ति के लिए G20 की स्थापना हुई। नमस्कार, मैं मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच दिलीप तिवारी आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का विषय है G20 समिट 2023। पहले तो जानते हैं कि G20 क्या है, G20 क्यों बना। G20 सम्मेलन का पूरा नाम ग्रुप ऑफ 20 है, जिसमें कि 19 देश के साथ यूरोपियन संघ भी शामिल है। 20 देशों के इस समूह को G20 कहा जाता है, जो कि दुनिया की सबसे मजबूत जीडीपी वाले, मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है। अब तक G20 के 17 सम्मेलन जो कि अन्य देशों में संचालित किए गए उन देशों में जो इनमें शामिल हैं, और अब G20 समिट 2023 जो कि भारत में हो रहा है और इसकी अध्यक्षता भी भारत कर रहा है। 16 नवंबर 2022 में G20 कि बाली सम्मेलन में इसकी अध्यक्षता पीएम मोदी को सौंपी गई थी, और ये अध्यक्षता भारत के पास 30 नवंबर 2023 तक रहने वाली है। G20 समिट 2023 में इस बार हिस्सा ले रहे देश भारत के अलावा फ्रांस, चीन, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अमेरिका, यूके, दक्षिण कोरिया, तुर्की, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, रूस, मैक्सिको, जापान, इटली, इंडोनेशिया और 20वें सदस्य के तौर पर स्वयं यूरोपीय संघ शामिल है। उद्देश्य सतत विकास कार्यों के लक्ष्यों में चल रहे काम पर तेजी लाना। इसके अलावा G20 का एक और उद्देश्य तकनीकी परिवर्तन और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना, और इसका मुख्य उद्देश्य है कि विश्व के सामने आई हुई आर्थिक चुनौतियों का चर्चा के द्वारा हल ढूंढना और उनका समाधान करना। भारत की अध्यक्षता में इस वर्ष G20 समिट 2023 का विषय है वसुधैव कुटुंबकम, मतलब एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद हुई थी। इसका उद्देश्य था फाइनेंशियल मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स द्वारा ग्लोबल इकोनॉमी और फाइनेंशियल इश्यूज पर चर्चा करना और उनका हल निकालना। देखिए, हम पूरी तरह G20 के बारे में जाने इससे पहले जरूरत है हमें G7 के बारे में जानने की। G7 क्या है, कब गठन हुआ, किसने बनाया, कहाँ शुरुआत हुई, कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं। G7 टॉप 7। देखिए, बात है 1970 के दशक की, जब ऑयल क्राइसिस की समस्या बढ़ी थी। तब G7 का गठन 1975 ईस्वी में 7 देशों के मध्य हुआ था। इसका उद्देश्य था वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा तकनीकी पर चर्चा करना, प्रकाश डालना और इस समस्या का समाधान करना, इसकी पूर्ति करना। G7 में 7 देश यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका शामिल हैं। हालांकि कनाडा 1976 और यूरोपीय संघ वर्ष 1977 से इस ग्रुप में भाग ले रहे हैं। न्यू एंट्री वर्ष 1998 में रूस के इस संघ में शामिल होने के बाद कुछ सालों तक, कुछ वर्षों तक इस संघ को G7 से इसका नाम बदलकर G8 कहा जाने लगा था। परंतु रूस को सन 2014 में क्रीमिया विवाद के बाद संघ से निष्कासित कर दिया गया और पुनः G8 का नाम G7 पुकारा जाने लगा। G20 में 2 तरह के समानांतर ट्रैक हैं, पहला वित्त ट्रैक और दूसरा शेरपा ट्रैक। देखिए, वित्त ट्रैक का नेतृत्व वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स करते हैं, वहीं शेरपा ट्रैक का नेतृत्व शेरपा द्वारा किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर शेरपा शब्द का इस्तेमाल पहाड़ों पर चढ़ने वाले गाइडर के लिए नहीं किया जा रहा है।
पहाड़ों पर चढ़ने वाले गाइडर, जो चढ़ाने वाले होते हैं, वो शेरपा उनको भी कहा जाता है। G20 के संदर्भ में शेरपा उच्च सरकारी अधिकारी व डिप्लॉयमेंट होते हैं, इन्हें शेरपा कहा जाता है, जो अपने देश के प्रतिनिधि मंडल और मीटिंग्स की योजनाओं को बनाने में अपनी संपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस साल G20 समिट की बैठक में भारत का शेरपा व्यापार मंत्री पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया है। ये G20 की मीटिंग पिछले साल इंडोनेशिया में हुई थी, जो कि इस साल भारत में हो रही है और अगले साल सन 2024 में ब्राज़ील में होनी सुनिश्चित है। अच्छा, ये टर्न वाइज होता है, ये मीटिंग टर्न वाइज होती है हर उन देशों में जो कि G20 में शामिल हैं। तो 17वें नंबर पर भारत का नंबर आया था, जो कि इस साल 2023 में यह मीटिंग भारत में हो रही है। और अगर इसी क्रम से यह मीटिंग होती रही तो अगला नंबर सन 2042 में आएगा भारत का दोबारा। अच्छा, एक पिछला वर्ष जिसमें यह मीटिंग हुई थी इंडोनेशिया, जिसमें अब हो रही है भारत, जिसमें अगले साल होनी है ब्राज़ील, इन तीनों देशों को टोक्यो कंट्रीज कहते हैं। G20 की अगर यह जानकारी आपको वैल्यूएबल लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। ऐसे ही टेक्निकल और जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।